हाँ, देखिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक क्या है भैया? घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। घन को क्या कहते हैं? क्यूब। घन को क्या कहते हैं बच्चों? क्यूब। और घनमूल को क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट, समझ में आया? घन माने घन का इंग्लिश क्यूब और घनमूल का इंग्लिश क्यूब रूट। अब चलो प्यारे बच्चों, हम इसकी परिभाषा जानते हैं। पहले घनमूल के चित्र देख लेते हैं। घनमूल का घन का क्या आपको देखते हैं? एक चित्र आप लोग देखे होंगे क्या? लूडो। लूडो खेलते हैं ना? यस सर। जो गुंडी गिराते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदी छप्पर आता है। वो क्या किस चीज का चित्र रहता है? घन का ना जी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। घन क्या होता है? घन एक ठोस त्रिविमीय आकृति है। कितनी विमा होती है? 3। मतलब से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और तीनों प्यारे बच्चों बराबर बराबर होती है। अगर मान लीजिए 2 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा, मतलब तीनों बराबर होती है। आप फिर प्यारे बच्चों देखो, इसमें कितने फलक होते हैं? 6। ऊपर नीचे ना जी। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, 6 फलक। अब फिर प्यारे बच्चों कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे देखो, 4, 1 2 3 4। 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 बगल ना जी। यस सर। कितना? अरे भाई, 4 सामने 4 पीछे ना जी। अगल बगल 2 2 2 ना जी। कितना हुआ? 12। 4 4 8 और 2 2 4 4 23 12। समझा? अच्छा, कोने कितने हैं? 8। कोने किनारे जहां मिलते हैं ये कई वाले किनारे कितने हैं? 8। समझा? कल्पना करके देख लो, उसमें 8 किनारे होते हैं। 8 क्या होते हैं? कोने होते हैं। किनारे कितने? 8 12। किनारे कितने? 12। किनारा भाई, ऊपर 4 नीचे 4 और नीचे 4। 2 इधर 2 इधर, 4 4 8 8 2 10 2 12 12 किनारे हुए ना। यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग को जो है घन का आयतन में फार्मूला थोड़ा सा लर्न कर लो। घन का आयतन बराबर भुजघाते 3। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजघाते भुजा का वर्ग। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 भुजा का वर्ग ना जी। इसको ऐसे ही आप लोग लर्न कर लेंगे, इसी से संबंधित ये है ना। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है घन का परिभाषा पहले पढ़ते हैं। क्यूब किसे कहते हैं? किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होता है। किसी संख्या का घन उस संख्या की घात कितना? 3 होता है ना जी। जैसे देखो, किसी संख्या का घन उस संख्या का घात 3 होता है। जैसे 2 का घन 2 का घात 3, 3 का घन 3 का घात 3, 4 का घन 4 का घात 3, 5 का घन 5 का घात 3। यही क्या है? घन की परिभाषा है ना जी। किसी संख्या का घन उस संख्या का घात 3 होता है। जैसे अगर हम पूछे कि 1 का घन क्या होगा बच्चा? 1 घाते 3, मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 ना जी। आप कहें 2 का घन कितना होगा तो बोलोगे 2 का घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। भाई अभी बाद में 3 का घन बच्चा, 3 का घन अगर पूछे तो 3 का घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 3 का। आप पिछली कक्षा में आप लोग घात पढ़े थे ना। तो जिस संख्या का घात 3 हो वो संख्या का वो क्या है? उसका घन है। समझा? अच्छा, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं भैया। अब भी थोड़ा सा कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जान लो तो घर पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, घन का प्रयोग किसी वस्तु का आयतन, किसी वस्तु का आयतन, जैसे कोई घनाकार चीज है, कितना जगह ले रहा है ना जी। कितनी लंबाई, जैसे इस यहाँ पर रख दो तो कितना जगह घेर रहा है ना जी। यहाँ कितनी वायु थी उसको हटा देगा, यहाँ पे वायु होगी ना। कितनी वायु हटाएगी? जितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी उसका उतना क्या करेगी? वायु को हटा देगी। यहाँ पे वायु थी पहले ना, देखो यहाँ पे वायु थी, यहाँ पर रख दिए तो वहां की वायु क्या हो गई? हट गई कि नहीं? तो क्या हुआ?
तो इसका क्या करना है, इसका आयतन मापने के लिए, इसको वस्तु का आयतन मापने के लिए, धारिता मापने के लिए, जैसे तेल न जी, किसी जो है घनाकार चीज में तेल भरा है तो कितना तेल है उसका क्या धारिता माप कितना है, लीटर मापने में किया जाता है, धारिता को मापने में प्रयोग किया जाता है, इसकी इकाई का निर्धारण करने में करते हैं। अच्छा आगे देखो बच्चों, किसी संख्या, फिर से परिभाषा, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, घन ना। भाई कोई परिभाषा पूछे तो इसको बता देना, किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है, जो उत्तर मिलता है उसको क्या कहेंगे, उस संख्या का घन कहेंगे, समझना। अच्छा जैसे देख लो 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 2 गुणे 2 गुणे 8, समझ गए ना, पहली परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। किसी संख्या का घनमूल वह मान होता है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है ना जी। ये परिभाषा थोड़ा सा जो है कैसा लग रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए दिखा दे रहे हैं मेरे बच्चों। जैसे देखो घनमूल का साइन क्या है, 3 करड़ी में x ना जी, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, करड़ी 3 करड़ी में x को क्या लिख सकते हैं, x घाते 1/3 न हो, x घाते 1/3। तो क्या है, इसको अगर 3 बार गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा वही क्या है उसका घनमूल। चलो चेक कर लेते हैं, ये x न जी, और एक परिभाषा और जान लो तब न जी। घनमूल, घनमूल क्या है, घनमूल वह संख्या है जिससे 3 बार गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। घनमूल वह संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखा 2 है घनमूल, उसको 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई 8 ना जी, ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई और जिससे 3 बार गुणा किए थे वो क्या है उसका घनमूल। मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़। 8 का घनमूल कितना है बच्चों, 2। 8 का घनमूल क्या है 2। अब तो नहीं उसको चेक करिए आप, आइए x घाते कितना, x घाते 1/3, 3 बार गुणा करा, x घाते 1/3 गुणे x घाते 1/3 गुणे x घाते 1/3 न हो। आप लोग जानते हो इसको, देखो मेरे बच्चों कैसे करेंगे। अब बेस इक्वल है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेस इक्वल है तो मेरे बच्चों घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलो देखो क्या लिख सकते हैं, x घाते 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 न हो। अब आगे देखा बच्चा, x 1 2 3 3/3 लिख सकत ना हो। 3 में 3 भागवा कितना हुई 1, x घाते 1 बराबर कितना x, हो कि नहीं। कितने बच्चे समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, आपको इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो बता देंगे। चलो कोई बात नहीं। समझ, घनमूल क्या है, घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो घनमूल का चिन्ह, घनमूल को कैसे 3 करड़ी में x लिख सकते हो या x घाते 1/3। अरे देखो अगर यहाँ 3 है और ऐसे करके ये x है, कोई भी संख्या है, उसका मतलब समझ रहे हो ना। इसको जब बाहर करोगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, आई जो इधर 3 है ना उसका क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा एक बार और देखो मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे x है, उसका मतलब क्या है x घाते 1/2। और फिर देख लो अगर यहाँ पे 4 है, कितना है बच्चा 4 है, यहाँ पे x है, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा x घाते 1/4। समझ गए।
कितने बच्चे समझे? हाई जो 3 है जब बाहर निकलेगा तो घात में कितना हो जाएगा? 1/3। समझा? हाँ, चलो इसको रहने दो, आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे घन ना, 1 से लेकर 20 तक घन हमको याद होना चाहिए। कंपटीशन परीक्षा में बहुत काम आता है, बार बार पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना जी। चलो मेरे बच्चों, 1 का घन कितना? 1 का घन मतलब 1 घाते 3 मतलब 1। 1 गुणे 1 बराबर कितना? किसी भी 1 का 1 में 1 का गुणा करोगे तो कितनी, चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा ना। अच्छा, 2 का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का बच्चों 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 116, हाँ याद रखे रहना, 7 का 343, 8 का 9 का 10 का हाँ 9 का कितना है? 7 का 343, 8 का 9 का 729। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। 1 का 2 का थोड़ा सा आप लोग को देखने नहीं। अच्छा, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का हाँ 10 का। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आप लोग जो है 10 तक जान ही गए। 11 का बताइए। 12 का 1728, 13 का कितना? 2197। शाबाश, बहुत बढ़िया। 13 का बता दिए। 14 का बताइए आप। हाँ 27 44 याद करने के लिए भले है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? 2744। कभी भी गलत मत करना, तो याद करने वाली बात से चलो ना। 2744। 14 का हुआ। 15 का बताइए। हाँ 33 75 याद करने के लिए। हाँ 4096, 4096। 16 का। 17 का बताओ बच्चा। 4913, 17 का हो गया। 18 का 5832। शाबाश बच्चा, 5832। 19 का बताओ। 6869। अच्छा याद होगा ना, 6869। 19 के 6869 ना जी, भूलोगे नहीं ना, बस 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग जो है क्या करेंगे? 20 तक घन जाएंगे। अब 1 2 घनमूल निकाल लेते हैं। इन्हीं का ले लोगे 17 28 का। क्या करेंगे बच्चा? 17 28 का हम लोग क्या निकालेंगे? घनमूल। इसका मेरे बच्चों क्या करेंगे? अभाज्य गुणन घन। जो वर्गमूल में आप लोग दो जोड़ी दो संख्याओं का क्या मिलाते थे? जोड़ी बनाते थे ना। अब क्या बनाएंगे? 3 संख्याओं का ना। ये हाँ 3 संख्या। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। कैसे कटेगा? 2 से। 2 8 16, 2 4 12, 2 14। सही ना हो? हाँ 214 कर दो। अच्छा 300 देख लो भाई। 2 8 16, 2 6 12, 2 14, फिर 2 4 8, 2 3 4, 2 दूनी 4। फिर देखो बच्चा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 12, 3 2 एक कम 2। अरे भाई जब 2 गिनती कर बस सुनो बोला ना। 2 एक 16, फिर 2 10 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब दूसरा कटे ना। 3 9 27, 3 त्रिका 9। अब 3 3 का जोड़ी बनाओ बच्चा। 1 2 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। कितना होगा? 2 गुणे 3 नहीं 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। जिस संख्या का वो घनमूल कितना है? 12 ना जी। यस सर। अब आपको मेरे बच्चों, आप लोग इसका निकालिए घनमूल। इसका देख लोगे, लेकिन निकालो, हम देखेंगे
किसका? इसका निकालिए, इसका और इसका। भले आप लोग देख लेंगे लेकिन हम देखेंगे आपको कैसे किए हो। 13 14 15 हाँ